अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो फायर फाइटिंग का पंप रूम होता है, जब पंप रूम की हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज है हम वो इंस्टॉल करने जाते हैं तो उसमें हम काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं जो NFPA की रिक्वायरमेंट से हट कर रहे होते हैं। बाद में फिर ये मसला होता है कि फायर फाइटिंग का पंप रूम का जो कंप्लीट सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है तो फ्यूचर में आके तो काफ़ी मसले होते हैं। सिस्टम यहाँ ख़राब हो जाता है, वियर टियर आ जाते हैं या सिस्टम डैमेज हो जाता है। मैंने भी काफ़ी प्रोजेक्ट किए और उसमें भी ये गलतियाँ की। मैं चाहता हूँ कि ये गलतियाँ आप भी उनको दोहराएं नहीं और आप भी जब भी फायर फाइटिंग का सिस्टम इंस्टॉल करें तो उसमें कोई गलती नहीं करें, वो NFPA की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम फायर फाइटिंग पंप रूम की इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें कौन सी गलतियाँ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली हम मिस्टेक ये करते हैं कि जो हमारा फायर फाइटिंग का पंप रूम है, ख़ास करके पाकिस्तान में हम जब फायर फाइटिंग के पंप्स और उसके सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें टैंक बनानी होती है, जो मेन रिजर्वायर टैंक होती है जहाँ से पंप जो है वो पानी को सक्शन लेता है और फिर आगे सिस्टम में वो सप्लाई करता है। जब हम टैंक के साथ जो पंप का सक्शन पाइप कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें एंटी वर्टेक्स प्लेट लगानी होती है, मगर हम वो एंटी वर्टेक्स प्लेट नहीं लगाते हैं। उससे नुकसान क्या होता है, एंटी वर्टेक्स प्लेट जो रिजर्वायर टैंक में लगाने का ये मकसद होता है कि जो पानी में वर्टेक्स नहीं हो, तो पानी हमारा ये सर्कुलेट होता है। जब पानी सक्शन करता है पंप तो पानी सर्कुलेट होता है। उससे क्या है कि पानी के साथ जो एयर भी शामिल हो जाती है, एयर भी शामिल हो जाती है। जो पानी का फ़्लो पंप में जा रहा होता है वो टर्बुलेंट फ़्लो जा रहा होता है, तो हमें टर्बुलेंट नहीं लेमिनर फ़्लो चाहिए होता है। टर्बुलेंट फ़्लो की वजह से कैविटेशन प्रोड्यूस होती है, तो पानी के अंदर बबल्स पैदा होते हैं। फिर उसकी वजह से एक वाइब्रेशन पंप में आ जाती है, वाइब्रेशन की वजह से वियर टियर पैदा हो जाते हैं। हमारे जॉइंट जो है पंप पाइपलाइन के वो वीक हो जाते हैं, जॉइंट खुल जाते हैं, नट बोल्ट लूज हो जाते हैं, या कोई डैमेज हो सकता है पंप या और दूसरी एक्सेसरीज डैमेज हो सकती है। तो इस वजह से जब भी हमें फायर फाइटिंग का पंप रूम इंस्टॉल करना चाहिए और पंप के साथ टैंक के में हमें हमेशा एंटी वर्टेक्स प्लेट लगानी चाहिए जो NFPA की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, दूसरी मिस्टेक हम ये कर रहे होते हैं कि जो हमारे फायर फाइटिंग के पंप होते हैं वो पॉजिटिव सक्शन के पंप होते हैं और वर्टिकल टरबाइन जो एक वाहिद पंप है जो हमें नेगेटिव सक्शन के लिए हमें इंस्टॉल करना है, जो NFPA की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव सक्शन के सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं वो हम अंडरग्राउंड से एक लाइन लेते हैं और उसके साथ पॉजिटिव सक्शन जो पंप है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब पंप चल रहा होता है तो पानी को सक्शन नहीं लेगा, और जब खुदा न खास्ता आग लग गई और हमें फायर फाइटिंग के पंप चलाने हो तो वो पानी नहीं आएगा तो फायर फाइटिंग हम किस तरह से कर सकेंगे। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि NFPA रिकमेंड करता है कि वर्टिकल जो टरबाइन पंप होता है तो वो ही सिर्फ नेगेटिव सक्शन के लिए होता है और बाकी सारे पॉजिटिव सक्शन के लिए होते हैं। पॉजिटिव सक्शन उसे बोलते हैं जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर पे पंप लगा हुआ है और टैंक भी आपकी ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो सक्शन लेंगे तो वो पॉजिटिव सक्शन होगा। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे पंप लगा हुआ है, टैंक ऊपर है, तो वो सक्शन होगा तो वो पॉजिटिव सक्शन होगा। और नेगेटिव सक्शन उसको बोलते हैं ये पंप हमारा ग्राउंड फ्लोर पे और नीचे हमारी टैंक है, टैंक से नीचे से सक्शन लेंगे तो वो हमारा नेगेटिव सक्शन होगा। तो इस तरह से अगर नेगेटिव सक्शन वर्टिकल टरबाइन पंप लगाना चाहिए जो NFPA ने रिकमेंड किया है। और दूसरा, अगर पॉजिटिव सक्शन के लिए दूसरे सारे पंप जो इनलाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप है या एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप है या इस तरह के दूसरे जो भी पंप है, पंप से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई जो NFPA रिकमेंड करता है। बाकी सारे पंपों के लिए NFPA बोलता है कि आप जो पॉजिटिव सक्शन टैंक के साथ कनेक्ट करें और नेगेटिव सक्शन है तो वर्टिकल टरबाइन पंप लगाएं। और दूसरा, हम फिर क्या जुगाड़ करते हैं इसमें, अगर हमने नेगेटिव सक्शन के लिए पॉजिटिव सक्शन वाला पंप लगा दिया और पॉजिटिव सक्शन वाला पंप हम नीचे से सक्शन कर रहे हैं तो नेगेटिव सक्शन हो गया, उसमें पर्जिंग फिर वो सिस्टम लगाते हैं, सक्शन के साथ एक दूसरी लाइन कनेक्ट करते हैं ऊपर वाली, फिर उसमें पानी आए फिर वो जाए, तो वो जो NFPA रिकमेंड नहीं करता। वाटर सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं या किसी और सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, मगर NFPA इसकी मना कर NFPA ये रिकमेंड करता है कि नेगेटिव सक्शन के लिए आपको वर्टिकल टरबाइन पंप लगाना चाहिए और पॉजिटिव सक्शन के लिए बाकी दूसरे जो NFPA ने रिकमेंड किए फायर फाइटिंग पंप तो उनको लगाना चाहिए।
और दोस्तों तीसरी गलती हम ये करते हैं कि जब फायर फाइटिंग के पंप है उनके साथ पाइप कनेक्ट करते हैं, वो सक्शन में कनेक्ट करें या डिस्चार्ज में करें, तो सक्शन साइड में हमारा अगर सीधा पाइप आ रहा है और पंप के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पर हमें एसेंट्रिक रिड्यूसर लगाना चाहिए। तो एसेंट्रिक रिड्यूसर की शेप एक तरफ से प्लेन होती है, दूसरी तरफ से इंक्लाइंड होती है, तो वो टेपर्ड होता है। एक तरफ से बिल्कुल सीधा है और दूसरी तरफ से यूँ टेपर्ड होता है। तो एसेंट्रिक रिड्यूसर तब लगाएं जैसे सक्शन साइड पे हमारा बिल्कुल सीधा पंप आ रहा है, ऊपर वाली बिल्कुल साइड प्लेन होनी चाहिए और नीचे वाली साइड वो रिड्यूस वाली हमें लगानी है, तो वो एसेंट्रिक रिड्यूसर हमारा सक्शन में लगाएंगे। अगर हम सक्शन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर जो इक्वल पैरेलल होता है वो लगाएंगे तो उसमें पॉकेट हो जाएंगे, पॉकेट होने की वजह से वाइब्रेशन होगी और हमारा पंप डैमेज हो सकता है। हमेशा जो पंप के साथ पाइप की कनेक्शन करें तो रिड्यूसर आ रहा है तो फिर आपको एसेंट्रिक सक्शन साइड में रिड्यूसर लगाना है। अगर पंप की जो फ्लेंज है और पाइप की फ्लेंज है दोनों की साइज़ एक की है तो फिर रिड्यूसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिड्यूसर लगाना चाह रहे हैं और क्योंकि पाइप की साइज़ बड़ी है और हमारे पंप की फ्लेंज की साइज़ छोटी है तो वहाँ पर एसेंट्रिक रिड्यूसर लगाना है और पाइप सीधा आ रहा है तो ऊपर वाली साइड बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए और नीचे वाली जो साइड है वो रिड्यूस होती जाएगी, इस तरह से रिड्यूस होगी। और NFPA रिकमेंड करता है कि अगर आपका फायर फाइटिंग का पंप है उसकी सक्शन की लाइन आप डायरेक्ट ऊपर से आ रही है और एल्बो लगकर पंप में कनेक्ट हो रही है तो पॉजिटिव सक्शन होकर एल्बो लग रही है वो सही है। अगर आपकी लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आकर फिर एल्बो लगकर पंप में कनेक्ट हो रही है वो गलत है। तो आप जब भी हमेशा लाइन को नीचे से हॉरिजॉन्टल आकर डायरेक्ट एल्बो लगाकर फिर सक्शन में कनेक्ट करें, वो NFPA रिकमेंड नहीं करता। और दूसरा NFPA ये बोलता है कि आपका जो फायर का पंप है तो आप ऊपर से पाइप लेकर वो एल्बो लगा रहे हैं या ऊपर से पाइप आकर आप टी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और पंप हमारा कनेक्ट हो रहा है, तो उस सूरत में जो वर्टिकल डिस्टेंस है तो वो ऊपर से लेकर पंप तक वो 10 डाया पाइप का होना चाहिए। जो पाइप की साइज़ है, अगर हम सपोज करते हैं जो वर्टिकल पाइप है तो वो उसका जो डाया है 5 इंच का पाइप है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंच हो जाएगा, तो वो लेंथ कम से कम भी 50 इंच की रखनी चाहिए। तो वो 10 डाया का वो हाइट कम से कम रखनी है। अगर 10 डाया से हाइट कम है तो वो गलत है, वो नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा, अगर आपका फायर फाइटिंग का पंप आप सक्शन साइड से पाइप कनेक्ट कर रहे हैं तो पाइप की जो सक्शन साइड में जो लेंथ होगी, जो सीधा हॉरिजॉन्टल आपका पाइप आ रहा है तो उसका जो लेंथ कम से कम 10 डाया रखनी चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल पाइप आ रहा है और फायर फाइटिंग पंप के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो आपको 10 रखना है। अगर वर्टिकल आ रहा है तो डायरेक्ट एल्बो लगकर वर्टिकल आ रहा है तो फिर सही है, मगर वर्टिकल की भी जो हाइट है कम से कम 10 रखनी है। और जो हॉरिजॉन्टल पाइप आ रहा है और फायर फाइटिंग के पंप के साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस लेंथ रखनी है वो 10 पाइप डाया की रखनी है। 10 पाइप का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर पाइप हमारा 5 इंच का है तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 50 हो जाएगा। आपको पाइप की लेंथ कम से कम रखनी है। अगर 50 इंच से लेंथ कम हो रही है तो वो NFPA रिकमेंड नहीं करता, तो वो NFPA बोलता है तो वो गलत कनेक्शन है। और दूसरा, NFPA ये भी रिकमेंड करता है कि अगर आपका फायर फाइटिंग का पंप है और सक्शन साइड में आपने वहाँ पर टी लगा दिए और टी के बाद आपने पाइप को ऊपर उठाकर एल्बो देकर फिर आगे की तरफ या राइट साइड की तरफ या लेफ़्ट साइड की तरफ, इन दोनों की तरफ में से किसी भी पाइप जा रहा है मगर ऊपर उठा हुआ है तो वो भी कनेक्शन सही है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और आखिर में ये बता दूँगा, अगर आपको फायर फाइटिंग का पंप है वहाँ पर एसेंट्रिक रिड्यूसर आप सक्शन साइड में लगा रहे हैं, आपकी फायर फाइटिंग की कनेक्शन का जो सक्शन पाइप है वो ऊपर से आ रहा है तो वो एसेंट्रिक रिड्यूसर की जो टेपर्ड साइड होगी तो वो ऊपर रखनी है। अगर आपका पाइप जो फायर फाइटिंग का सक्शन का बिल्कुल सीधा आ रहा है तो जो एसेंट्रिक साइड वो नीचे से रख। जो हम अक्सर गलतियाँ करते रहते हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए जब फ्यूचर में आप इंस्टॉलेशन करें तो ये गलतियों को दोहराएं नहीं। और दोस्तों, चौथी गलती हम ये करते हैं कि जो फायर फाइटिंग पंप में हम फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगाते हैं। आपने देखा होगा नायलॉन के पाइप के सक्शन और डिस्चार्ज में नायलॉन के फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगाते हैं, तो NFPA ने कभी भी नहीं बोला है तो ये फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगाएं। NFPA ने रिकमेंड किया है तो स्ट्रेन रिलीफ कनेक्टर लगाएं। स्ट्रेन रिलीफ जो फ्लेक्सिबल कनेक्टर होते हैं वो कोरुगेटेड होते हैं, वो स्टील के होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं, इस तरह के कोरुगेटेड जो स्टील के कनेक्टर हैं तो वो आपको NFPA रिकमेंड करता है, NFPA 20 रिकमेंड करता है तो आप ये लगाएं। यहाँ फ्लेक्सिबल कनेक्शन, जैसे आप पाइपों की कनेक्शन कर रहे होते हैं तो वो कनेक्शन जो होती है
ग्रू टाइप की कनेक्शन होती है, उसमें रबर की सील दी होती है। अगर वो कनेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको रिस्ट्रेन रिलीफ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल का काम कर रही है। अब अगर आप रिजिड टाइप की कनेक्शन है तो फ्लेंज टाइप की कनेक्शन है, फ्लेंज टाइप की कनेक्शन में आपको रिस्ट्रेन रिलीफ जो कोरुगेटेड स्टील का फ्लेक्सिबल कनेक्टर है वो लगाना चाहिए। तो हम अक्सर ये गलती करते हैं कि नायलॉन के रबर कनेक्टर लगाते हैं, जो NFPA ने कहीं भी रिकमेंड नहीं किए हुए हैं। दोस्तों दूसरा हम ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि जो गेट वाल या बटरफ्लाई वाल वो नॉर्मल जो लगते हैं वाटर सप्लाई की लाइनों में, वो हम फायर फाइटिंग के लाइनों में भी लगा देते हैं। जो NFPA रिकमेंड करता है कि आपको गेट वाल नहीं लगाना, OSY वाल गेट वाल लगाना है। तो OSY वाल आउटसाइड स्टीम या जो उसकी राड जो है वो ऊपर आती है, तो वो देखकर हमें पता चल जाता है तो वाल खुला हुआ है, अगर नीचे होगी तो ये वाल बंद होता है, जबकि गेट वाल में वो देखने से पता नहीं चलता। और दूसरा OSY वाल में हम टेम्परिंग स्विच भी लगा सकते हैं, तो हम रिमोटली भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरा बटरफ्लाई वाल आप लगा सकते हैं सुपरवाइज टाइप का। बटरफ्लाई वाल जो नॉर्मल हम लगाते हैं तो वाटर सप्लाई में वो नहीं लगाना है, जो सुपरवाइजरी बटरफ्लाई वाल टाइप होता है, जिसके ऊपर नोब भी होती है, वायरिंग की कनेक्शन भी होगी। तो नोब से भी हम देखकर पता चल सकता है कि ये वाल खुला हुआ है, बंद है, और रिमोटली भी वायर की कनेक्शन से भी हमें मालूम हो सकता है कि वाल खुला हुआ है या बंद है। तो ये फायर फाइटिंग का ये हसास सिस्टम होता है, क्योंकि हमें हर चीज़ को देखभाल करनी होती है। खुदा न खास्ता आग लग गई और चीज़ें बंद हुई और हमें पता नहीं है, तो फिर हम फायर फाइटिंग कर नहीं सकेंगे और सारी बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। तो इन चीज़ों को हमें ख्याल करना चाहिए। दोस्तों छठी गलती हम ये करते हैं कि सर्कुलेशन या केसिंग रिलीफ वाल वो फायर फाइटिंग पंप के साथ जो डिस्चार्ज में चेक वाल और केसिंग के पास या पंप की डिस्चार्ज की फ्लेंज है और चेक वाल है वहाँ पर लगाना होता है, या पंप के डिस्चार्ज पे एक पॉइंट दी होती है वहाँ पर लगाना होता है। जो सर्कुलेशन या केसिंग रिलीफ वाल है तो इसको लगाने का ये मकसद होता है कि जैसे हमारा पंप चर्न प्रेशर पे चलता है, चर्न का मतलब है नो फ्लो, जो पानी का फ्लो नहीं हो और पंप चले तो फिर पंप हमारा हीटअप हो जाता है। हीटअप होने की वजह से पंप जो हमारा डैमेज हो जाता है और उसके बेरिंग वगैरह ख़राब हो जाते हैं, सील ख़राब हो जाती है, तो पंप डैमेज भी हो सकता है। तो उस वजह से हम उसको अवॉइड करने के लिए हम ये केसिंग या सर्कुलेशन रिलीफ वाल लगाते हैं। तो अक्सर ये गलती करते हैं, तो वो सर्कुलेशन रिलीफ वाल या केसिंग रिलीफ वाल हम नहीं लगाते। तो ये डिस्चार्ज पे लगाना होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रिक पंप के साथ हमें ये कनेक्ट करना होता है। अगर डीजल हमारा फायर पंप है तो उसमें क्या करेंगे, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसके लगाने की, मगर लाइन हम ज़रूर लगाएंगे। वो लाइन जो है, जो डीजल इंजन जनरेटर पंप है उसका रेडिएटर के साथ एक लाइन लेंगे और इस पंप की जो डिस्चार्ज वाली फ्लेंज है और चेक वाल इसके बीच में या फ्लेंज के पास पॉइंट दिया है तो उसके पास लगाएंगे, क्योंकि जो इंजन की रेडिएटर है उसमें पानी सर्कुलेट होता है, तो फिर इसमें भी सर्कुलेट होगा और पंप ओवर हीट नहीं होगा, वो हमेशा केसिंग रिलीफ वाल का काम कर रहा होगा। दोस्तों सातवीं गलती हम ये करते हैं कि जो फ्लो मीटर हमारी लाइन हमें लगानी होती है, जो टेस्टिंग के लिए फायर पंप की टेस्टिंग के लिए लगानी होती है, तो वो हम अक्सर गलत लगा लेते हैं। जैसे हम वो पंप के डिस्चार्ज का हेडर होता है उसके साथ कनेक्ट करके और फिर हम टैंक के ज़रिए दे देते हैं, या हम उस प्रेशर रिलीफ के साथ जो है फ्लो मीटर भी लगाकर वो डिस्चार्ज हेडर के साथ कनेक्ट करके फिर हमारी वापस टैंक में करते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो NFPA ये रिकमेंड करता है कि अगर आपको फ्लो मीटर जो टेस्ट के लिए जो लगाना है, तो क्योंकि पंप की हमें टेस्टिंग करनी है, तो जो पंप का डिस्चार्ज का चेक वाल है तो चेक वाल और आगे जो OSY वाल का गेट वाल लगाओ, इन दोनों के बीच से आपको लाइन देनी है। लाइन ऊपर लेकर उसमें एल्बो लगाकर आपको फ्लो मीटर लगाना है। फ्लो मीटर के राइट और लेफ़्ट साइड दोनों के साइडों में आपको OS गेट वाल लगाना है और ये फिर लाइन हमारी टैंक में जाएगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा फायर के पंप लगा रहे हैं तो उनकी सबकी टेस्टिंग करनी है, तो फिर हर पंप के जो डिस्चार्ज लाइन है, चेक वाल और OS गेट वाल, इनसे लाइन लेनी है और आप सबका हेडर आपस में बना लें। फिर एक लाइन आपकी टैंक में जाएगी और टैंक में जाने से पहले आपको फ्लो मीटर और उसके आगे और पीछे बटरफ्लाई लगाना है। मगर हम अक्सर गलती करते हैं, क्या करते हैं कि पंप की जो डिस्चार्ज लाइन है और हेडर होता है, हेडर को कंबाइन करके फ्लो लाइन मिलाकर और टैंक में डालते हैं, जो NFPA रिकमेंड नहीं करता। अगर NFPA को फॉलो करना है तो आपको पंप के डिस्चार्ज
के जो चेक वाल है और ओएस वाल उनके बीच में लगाना है और हर पंप के साथ अलग से लगाना है। और सबको अगर ज़्यादा पंप है तो ऊपर से आप इसका हेडर बनाकर फिर वो टैंक में रिटर्न करें और उसका फ़्लो आप मेजर कर सकते हैं जो एनएफपीए की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों 8वीं मिस्टेक हम ये करते हैं कि जो प्रेशर रिलीफ वाल, जो मेन प्रेशर रिलीफ वाल होता है, जैसे हमारी पाइपलाइनों का प्रेशर एक्सेस हो जाता है, वो प्रेशर रिलीफ वाल हमारा डीजल इंजन फायर पंप के साथ लगता है, क्योंकि डीजल इंजन की स्पीड कभी इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है और हमें प्रेशर रिलीफ वाल लगाना होता है। अगर हमें वीएफडी टाइप के इलेक्ट्रिकल पंप है तो फिर उनकी लगाने की ज़रूरत होती है, मगर ज़्यादातर जो फायर फाइटिंग में वीएफडी टाइप के पंप नहीं लगते हैं तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक टाइप के पंप होते हैं, तो उनमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो हमारे डीजल इंजन पंप है उसमें लगाने की ज़रूरत है प्रेशर रिलीफ वाल। तो उसमें प्रेशर रिलीफ वाल हम लगाते हैं तो उसमें मिस्टेक ये करते हैं कि जो हमारा डिस्चार्ज का हेडर है वहाँ पे कनेक्ट करके और प्रेशर रिलीफ वाल दे देते हैं, या कहीं आगे पीछे पोजीशनों पे हम लगा कर देते थे, जबकि एनएफपीए रिकमेंड करता है तो जो पंप की डिस्चार्ज लाइन है, जैसे पंप की फ्लेंज डिस्चार्ज के उससे और चेक वाल आ जाता है, तो चेक वाल और फ्लेंज की डिस्चार्ज लाइन के बीच में यहाँ पर आपको लाइन एक निकालनी है टी की मदद से, और वहाँ पर ऊपर जाकर एंगल टाइप का प्रेशर रिलीफ वाल लगा लें। अगर जहाँ इनलाइन टाइप का भी प्रेशर रिलीफ वाल है तो वो लगाएं और उसके साथ कोन लगाकर फिर आप उसको टैंक में डाल सकते हैं या डिस्चार्ज कर सकते हैं। मगर हम कभी कभी गलतियाँ बहुत सी कर जाते हैं, हमने जैसे यहाँ पर तस्वीर में भी देख रहे हैं, तो ये पंप के डिस्चार्ज के हेडर के साथ कनेक्ट हुई है, यहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल भी दिया गया है और फ्लो स्विच भी उसी लाइन में दिया गया है। तो हमने ये गलती की हुई है, देखिए प्रेशर रिलीफ वाल अगर हमारा एक्टिवेट होगा तो फ़्लो भी हमें मालूम होगा, मगर फ़्लो को टेस्ट करना है तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि प्रेशर रिलीफ वाल वो आगे पानी को जाने ही नहीं देगा, तो वो ये हमने गलती की हुई है। तो इस तरह से बहुत से लोग गलतियां करते हैं, तो आपको एनएफपीए की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, जो एनएफपीए ने बताया तो उसी हिसाब से आपको पाइपों की कनेक्शन करनी चाहिए। दोस्तों 9th मिस्टेक हम ये करते हैं कि जो फायर डिपार्टमेंट की कनेक्शन होती है, फायर पंप रूम है उसके डिस्चार्ज साइड पे हम एक फायर डिपार्टमेंट की कनेक्शन लेते हैं, जिसे हमें ब्रीचिंग इनलेट भी बोलते हैं। ब्रीचिंग इनलेट लाइन जो हम बाहर से पानी लेते हैं, अगर बिल्डिंग में पानी ख़त्म हो गया, हमारा टैंक खाली हो गई, तो फायर फाइटिंग की गाड़ी आती है उसके साथ कनेक्ट होती है और वो पानी हमारा सिस्टम में जाता है। तो वो ब्रीचिंग इनलाइन में एनएफपीए रिकमेंड करता है कि वहाँ पर सिर्फ आपको चेक वाल लगाना है, तो वहाँ पर ओएस वाई वाल या गेट वाल नहीं लगाना है, जो जैसे कि एनएफपीए की ड्राइंग में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो ये ब्रीचिंग इनलेट दिया है और उसके साथ चेक वाल दिया है, तो हम गलती करते हैं तो ओएस वाई वाल भी लगा देते हैं, जबकि एनएफपीए उसको रिकमेंड नहीं करता कि ओएस वाई वाल न लगाएं। वो इस वजह से रिकमेंड करता कि ना लगाएं क्योंकि किसी ने ये वाल बंद कर दिया, इमरजेंसी में हम पानी डालें वो बिल्डिंग में नहीं जाए, फिर हर कोई परेशान हो और पानी भी नहीं आया तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। तो हमें एनएफपीए की रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों दूसरी हम ये भी मिस्टेक करते हैं कि जैसे फायर डिपार्टमेंट की कनेक्शन है, हमारा वर्टिकल पाइप सपोज कर रहे हैं ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर हमें चेक वाल लगाना है। तो चेक वाल हम क्या करते हैं, कभी कभी हॉरिजॉन्टल पाइप वाला चेक वाल वो फ्लेपर टाइप वाला लगा देते हैं, जबकि वर्टिकल या राइजर चेक वाल वो मुख्तलिफ होता है और हॉरिजॉन्टल पाइप का मुख्तलिफ होता है। तो वो हॉरिजॉन्टल वाला हम वर्टिकल राइजर पाइप में लगा देते हैं, जो वर्किंग वो सही नहीं करता, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल अगर आपकी लाइन है तो उसमें हॉरिजॉन्टल का आपको चेक वाल लगाना चाहिए, अगर वर्टिकल या राइजर लाइन है तो उसमें वर्टिकल चेक वाल लगाना चाहिए। तो ये भी हम अक्सर मिस्टेक करते हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरी मिस्टेक ये कि जब हम फायर फाइटिंग पंपों के साथ सेंसिंग की लाइन लगाते हैं तो एनएफपीए रिकमेंड करता है तो हर पंप के साथ आपकी सेंसिंग की लाइन जुदा लगानी है, क्योंकि हर पंप का जो कंट्रोलर होता है, जो पैनल कंट्रोलर होता है वो मुख्तलिफ होता है, तो हर पंप के साथ अलग से लाइन होगी। और वो जो लाइन हम सेंसिंग लाइन लगाएंगे, पंप के जो डिस्चार्ज चेक वाल होगा और OSY वाल होगा, उनके बीच में से आपको लाइन लेकर वो कनेक्ट करनी है। और इसमें यह भी गलती करते हैं कि एनएफपीए रिकमेंड करता है कि आप जो ये सेंसिंग लाइन लगा रहे हैं, कॉपर की लगाएं, ब्रास की लगाएं या SS की लगाएं, हम MS की लगा लेते हैं, जो एनएफपीए की वायलेशन है, क्योंकि हम वो MS की लगाएंगे तो उसमें कोरोजन हो जाएगी, कोरोजन की वजह से वो सेंसिंग लाइन वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। इस वजह से एनएफपीए रिकमेंड करता है कि SS ब्रास लगाएं मगर कॉपर लगाएं। इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, मगर कॉपर से भी ज़्यादा सही है तो SS आप लगाएं।
दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने काफ़ी बेसिक मालूमात हासिल की होगी जो फायर फाइटिंग पंप की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, जो हम अक्सर गलतियां करते हैं। फिर भी आपने कोई ऐसी गलती की है तो फ्यूचर में अवॉइड कीजिएगा, और आप भी समझते हैं तो और भी कुछ गलतियां हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, तो मैं एक वीडियो बनाकर अपने आइडियाज़ को बताऊँगा जैसे वो इससे फ़ायदे हासिल कर सकें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।